हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। सभी को शुभ संध्या मेरी ओर से। गुड इवनिंग। आ जाइए फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी शाम की क्लास की। बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर हम डेली क्लास करते हैं। आज आपकी दोपहर की क्लास भी हुई थी, जो कि आपके नए चैनल पे हुई थी, क्लासेस बाई शालिनी पे। अगर आप में से कई लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेंगे, जहाँ पर मैंने आपको सोशल साइंस के लघुत्तरी प्रश्न करवाए थे। और मैं काफ़ी दिनों से आपके लघुत्तरी प्रश्न के पैटर्न को लेकर चल रही हूँ, जिसमें 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको मैं कंडक्ट करवा रही हूँ। रीज़न ये है कि आपके लघुत्तरी प्रश्न मैंने सीरीज से नहीं करवाए थे, इसलिए वो सारे प्रश्न मैं आपको अपने आंसर साइड करके इस तरीके से करवाती हूँ। अगर आपको अगर क्या आते ही आते हैं, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और आप लोग के कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं कि मैम ये टॉपिक्स है, वो रेगुलरिटी के बेसिस पे सभी बच्चे का एक एक दिन के करके हो रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं ले रही हूँ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। टाइम पर आने का प्रयास करिए, डेली देखिए, समझिए। बहुत वक्त आपका नहीं, 20 मिनट से ज़्यादा मैं क्लास कभी बनाती नहीं हूँ, तो ये आपकी 20 मिनट की क्लास है कि 20 मिनट आपका निकालना बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो शिक्षण अधिगम के लघुत्तरी प्रश्न है, इसे हमें देखना है। तो यहाँ पर हम करेंगे आपके पेपर 2 से क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर का पेपर है। 40 क्वेश्चन आपको आएगा, 15 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 आपको पासिंग है। 24 आया तो बैक लग जाएगी, 25 आया तो पास हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्राइटेरिया अपने दिमाग में सेट करके चलिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है, क्या लिखना है, इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके उतना अपने ग्रुप्स में शेयर में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर करिए। सब लोग साथ में आने का प्रयास करिए। पेन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ पढ़ने का पूर्ण प्रयास करिए। 1 मंथ तो अब एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाइए और उसी बेसिस से पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये है आपके सामने आज का पहला प्रश्न। अपनी क्वालिटी इंक्रीज करिए ताकि आपको भी क्लियर दिखाई दे। आपसे एक बेसिक सा, साधारण सा, सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को बहुत सारे एकदम सामान्य रूप से मिलेंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या हैं? आपने शिक्षण अधिगम के प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत बार पढ़ा। आपने उससे क्या सीखा? आखिर वो है क्या? जब आपने उस चीज़ के बारे में जाना तो वो चीज़ आपको क्या लगी? वो चीज़ है क्या जिसके बारे में हमसे इतना प्रश्न बन रहा है? तो जो किताब है शिक्षण अधिगम ही किताब है हमारी, और उसके कुछ सिद्धांत है, तो सिद्धांत तो जानना बनता है। उत्तर में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने पूरे 2 नंबर को लिख कर पा सकते हैं नंबर, कि शिक्षण का कार्य अधिगम में प्रभावशीलता लाना होता है। शिक्षण यानी कि टीचिंग, अधिगम यानी कि लर्निंग। शिक्षण का जो कार्य होता है, शिक्षण का जो वर्क होता है, वो जो अधिगम होता है, जो लर्निंग हो रही है, उसमें कुछ प्रभावशीलता लाना। मतलब कि जो लर्निंग हो रही है उसका क्या प्रभाव पड़ा। आप कोई चीज़ सीखते हैं, करते हैं, या आप कुछ कर रहे हैं, तो उसका कुछ प्रभाव रहता है ना, कुछ चेंज होता है, कुछ आप अलग दिखता है, तो उसमें प्रभावशीलता लाने का काम शिक्षण करता है। किसमें? आपके अधिगम में। शिक्षण एक कार्य है, शिक्षण टीचिंग एक काम है, प्रोसेस है, तरीका है, कार्य है, वर्क है। जबकि अधिगम एक उपलब्धि है और अधिगम उसका रिजल्ट है। आप कोई चीज़ करते हैं, आप सामान लेने जाते हैं तो 5 रुपये देते हैं, तो 5 रुपये का बिस्किट पाते हैं कि नहीं पाते हैं दुकान से? तो आपने 5 रुपये जो दिया, वो काम किया, आपने कुछ दिया, लेकिन उसके आउटकम्स में आपको एक 5 रुपये का बिस्किट मिला पार्ले जी। तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण एक कार्य है, काम है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये एक काम है, ठीक है। फिर इसका जो रिजल्ट आपको पास मिलेगा, 90% जो आपके डीएलएड में मिलेंगे, वो आपका क्या है? वो आपकी उपलब्धि है। तो शिक्षण एक कार्य हो गया, आपके अधिगम एक उपलब्धि हो गई, आपका रिजल्ट हो गया। शिक्षण तभी सार्थक और प्रभावी होगा जब छात्र सीखे गए विषय और ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। आपकी टीचिंग सक्सेसफुल तभी मानी जाएगी जब आप में कुछ परिवर्तन आएगा, आप में कुछ चेंजेस आएगा, तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्र, मतलब जीवन के जो अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग जो परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, उनका समुचित उपयोग करते हुए, जो आपने सीखा है उनका प्रयोग करते हुए आप अच्छा एक जीवन यापन कर सकें। क्योंकि जीवन में डेली कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। हम आखिर जो आप पढ़ रहे हैं, 46,000 पेमेंट है एक प्राइमरी के टीचर की, ठीक है। 46,000 पेमेंट है आपकी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप इस 46,000 क्या करोगे? बहुत लोग घर बनवाएंगे, बहुत लोग शादी करेंगे, बहुत लोग कुछ और करेंगे, बहुत लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, बहुत लोगों को लोन से पढ़ाई किया होगा वो चुकाएंगे, जो भी करेंगे बहुत। तो इस 46,000 का आपने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा कि हाँ ये चीज़ मिलेगी, हम ये करेंगे, और हायर पढ़ाई भी बहुत लोग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो आप जो ये पढ़ रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, इसकी उपलब्धि आपको उसी दिन मिलेगी जिस दिन कि आपके अकाउंट में आए। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि उपलब्धि क्या है और कार्य क्या है? आई होप समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। 1 नंबर का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया, और मैं रियल लाइफ के एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि उसकी चीज़ को समझो। एग्जांपल बेस्ट रहेंगे तो टॉपिक याद रहेगा, फिर हमें उसको कंठस्थ हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, एक सेकेंड देखिए क्या है, शिक्षण अधिगम का अर्थ क्या है। शिक्षण अधिगम का अर्थ क्या है, शिक्षण अधिगम होता क्या है। प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। हर एक बच्चा, अगर आप स्वाभाविक रूप से समझेंगे, खुद से अंदर से, वो सीखने के लिए बहुत ही अभिप्रेरित और मोटिवेटेड रहता है। बच्चे के सीखने के तौर तरीके, जो उसके सीखने का तरीका है, जिस प्रोसेस से, जिस गति से वो सीख रहा है, जो विविधता है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन है, दूसरे से ज़्यादा सीखने की जो इच्छा है, अनुभव के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्रश्न पूछता है, सुनता है, सोचता है, चिंतन करता है, व्यक्त करता है, छोटे बड़े समूह में गतिविधि करने से सीखते हैं। तो शिक्षण व शिक्षण अधिगम का अर्थ यहाँ है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए तत्पर रहता है। ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से सीख रहा है और क्या अलग अलग सोर्सेस से सीख रहा है, कहाँ सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, उससे क्या आउटकम्स निकल रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो ये हमारा शिक्षण अधिगम का बेसिक सा अर्थ होता है, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से दिन प्रतिदिन का एक गोल सेट करते हैं कि आज हमें ये सीखना है, ये सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। 2 नंबर में आए गए प्रश्न कि शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसका एक साधारण सा उत्तर बता सकते हैं, मुझे भी, एग्जामिनर को भी कॉपी में लिख सकते हैं कि शिक्षण की विभिन्न विधियाँ हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें। जैसे पहला है कि निगमनात्मक और आगम, वही निगमन और आगमन वाला। ठीक है, ये पाठ विषय को प्रस्तुत करने के 2 अच्छे से ढंग हैं, जिस तरीके से हम पाठ को प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण देकर भी कर सकते हैं, नियम बताकर। मैं आपको उदाहरण देकर ज़्यादा बताती हूँ, नियम देकर कम बताती हूँ। पहले मैं उदाहरण बताऊंगी, फिर मैं नियम बताती हूँ, क्योंकि ये समझने का आसान तरीका होता है। फिर संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से भी हम हर चीज़ को संश्लेषित करके, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन बनाकर, हर चीज़ को तोड़कर उससे अच्छा करके वैसे करने का जब ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं तो बच्चे को और समझ में आता है। कोई चीज़ है वो बहुत बता दो, वैसे बहुत डरावना है, डर है, नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, ये है वो है, अरे तुम्हारे बस का नहीं, ऐसा कहोगे बच्चों को तो बच्चा डर जाएगा। आप कहोगे बेटा बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा वर्क करिए, देखिए आ जाएगा। तो बच्चे उस चीज़ को उस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आप जैसा दृष्टिकोण उनके सामने रखेंगे वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके सामने कैसा एक फ्रेमवर्क रखते हैं। फिर है वस्तुविधि। वस्तुविधि में आप कुछ सामान के थ्रू, कुछ टीएलएम के थ्रू बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि देखी हुई और छुई हुई चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। दृष्टांत विधि है, किसी चीज़ का दृष्टांत का मार्मिक वर्णन करके आप उस चीज़ को रिलेट करके उससे संबंधित तरीके से शिक्षण दे सकते हैं। कथा, कथन या व्याख्यान, आप किसी चीज़ के कथन दे दें, कुछ चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके बता दें, उसके बारे में कुछ और कहानियाँ जोड़ के बता दें। प्रश्नोत्तर करवा दें, जो कि सुकराती विधि कहलाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी बनता है। आप प्रश्न करिए, प्रश्नों की तरह सिखाने का प्रयास करिए, क्वेश्चंस की तरह सिखाइए, क्वेश्चन से तरह पूछ पूछ के सिखाइए, करके सीखने को करिए, लर्निंग बाय डूइंग कहिए। ठीक है, शोध विधि, सर्च करके, खोज करके, रिसर्च करके सीखने को कहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनका आप प्रयोग करके उनको सामान्यतः साधारण से साधारण चीज़ को, कठिन से कठिन चीज़ को साधारण रूप में उनके सामने रख के उनको सिखा सकते हैं। काम टफ नहीं होता है, सिर्फ हमारे दिमाग में वहम रहता है, अरे यार बहुत टफ है, अरे यार बहुत टफ है, कैसे होगा। कोई तो कर रहा है, हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बच्चे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, दाल चावल रोटी वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आई बातें क्लियर। 3 क्वेश्चन हमने करवाया, तो 3 नंबर यानी कि 6 नंबर मिल गए। अगर आएगा तो लिख लोगे, कहिए हाँ मैम लिख लेंगे, से यस एवरीवन कि आप कर लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम, टाइप्स ऑफ लर्निंग, कितनी प्रकार के होते हैं। तो आप कह सकते हैं गद्यात्मक अधिगम होता है, जहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ मोटर स्किल कर रहे हैं, उसके द्वारा सीख रहे हैं। कुछ प्रत्यक्षात्मक होता है, आंखों से देख रहे हैं, आंखों के सामने हो रहा है। हस्त कौशल, कुछ हाथ से बनाकर कर रहे हैं, हाथ से क्राफ्ट बना रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, सजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ जहाज बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, कुछ भी ना, विचार करके सोच रहे हैं, माइंड मेकअप कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, हमें ये करना है, ऐसे करना है, ये लाना है, वो लाना है, ये लेना है, वो लेना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ प्रशंसा करके सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। साहचर्य सीखना मतलब हर जगह जाकर साहचर्य तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं, उसकी डीप में जाकर उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप अधिगम अच्छे से अच्छा अधिगम कर सकते हैं और दूसरे को करने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, और मंडे है आज, तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम है मेरा, एंड ऑफ द मंथ चल रहा है। सो क्लास भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए करना, क्योंकि आप लोग की एक कनेक्टिविटी मेरे साथ बन गई। मुझे होता है कि मैंने आज वो चीज़ नहीं की उनके लिए, तो मुझे कभी कभी गिल्ट होता है कि नहीं मुझे काम करना चाहिए था। ठीक है,
चलिए कोई नहीं, तो इसी के साथ एक लाइक भी बनता है, फटाफट लाइक करो जिन्होंने क्लास को लाइक अभी तक नहीं किया है। पांचवा क्वेश्चन है आज का कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अधिगम का। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया, एक बहुत विशाल अच्छी एक्सप्लेन करने वाला प्रोसेस है जो अभ्यास को और अनुभव के परिणाम स्वरूप, जो हम एक्सपीरियंस को और हमारे प्रैक्टिस के बेस पे हमें रिजल्ट देता है, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में, हमारे नेचर में, ज्ञान में, कौशल में परिवर्तन से संदर्भित होता है। परिवर्तन चेंजेस लाने को कंसिडर करता है, जहाँ पर हम चेंजेस लाना सीखते हैं। व्यवहार में अगर परिवर्तन है, अधिगम में उपयुक्त उद्देश्य होता है। आपके अधिगम जो आप लर्निंग कर रहे हो उसका एक एम है, आपका एम प्राइमरी में टीचर बनना है, तो वो चीज़ें आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपनी मेहनत लगा रहे हो, अपना समय दे रहे हो, क्योंकि अधिगम एक व्यक्ति के व्यवहार और उसके आचरण, उसके सदाचार, उसके व्यक्तित्व को संशोधित करती है और एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल के अनुभव को शामिल करती है। क्योंकि अधिगम से क्या होता है, हमारी पूरी रूपरेखा जैसे हमारा क्या नेचर होता है, हमारे घर परिवार, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त जानते हैं ना कि अरे यार वो ऐसे नेचर की है। मेरा नेचर, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मेरा नेचर जानते हैं ना कि मेरा, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते मेरे बारे में कुछ भी। और लेकिन ये कि थोड़ा सा आप समझने लगे हैं कि कैसा एक नेचर है, क्योंकि मैं आज 6 महीने से आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी चीज़ों को शेयर कर रही हूँ आपसे। तो आई होप सो कि आप मेरे बारे में एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ठीक है। ऐसे दुश्मनी तो नहीं निकालेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी आप लोग लिखते हैं ना, मैम क्या आपकी मेरे से दुश्मनी है जो आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, और भी आप लोग आदर सूचक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए एक बात बहुत बहुत प्यार से कहिएगा, अगर आप दूसरे को प्यार और तवज्जो देंगे तो वो आपको भी दुगनी देगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मैम ये दे देना, ठीक है, मैम इसको कर देना, मैम आपको मेरा कमेंट नहीं दिखता है, सारे लोग को दिखता है, मेरे से दुश्मनी आपकी, ऐसे ऐसे आप लोग कमेंट्स में उसमें लिखते रहते हो। क्या ही लिखते हो बच्चों, ये सब कोई बात है, मैच्योर बनो, बड़े बनो, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़। फिलहाल कोई नहीं, धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 6 देखिए, शिक्षण के 4 तरीके। शिक्षण के 4 तरीके क्या 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 लिखेंगे, तो टीचिंग मेथड, टीचिंग विधियाँ, ठीक है, कई प्रकार की होती है। व्याख्यान, एक्सप्लेन करो उसके बारे में, बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करो, पॉइंट टू पॉइंट बातों को बताओ, इसके बहुत सारे संबंधित प्रैक्टिकल्स करवाओ, एग्जाम्पल्स दो, जितना हो सके उतना बेस्ट करो, ठीक है। प्रदर्शन विधि, लैब में ले जाओ, दिखाओ, हर चीज़ को करके दिखाओ, विज्ञान से संबंधित चीज़ों को एग्जीक्यूट करके दिखाओ, ठीक है। व्याख्यान, प्रदर्शन विधि, एक्सप्लेन भी करो, दिखाओ भी। प्रश्न करो, प्रश्नों के द्वारा, प्रश्नों का खेलो, तुरंत फटाक से क्वेश्चंस के बेसिस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सीखो, उसके बेसिस पे करो, तो वो भी बहुत अच्छी लर्निंग होती है और बहुत अच्छी चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलती हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स, बातें समझ में आई, 6 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए, तो आप एग्री हैं कि हाँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए, इतनी चीज़ें आपको आसान लग रही हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो पूरा वीडियो पहले एंड तक देखा करिए, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको जेन्युइन रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 7वां क्वेश्चन, शिक्षण के 5 मॉडल कौन कौन से होते हैं, और कोशिश क्या करिए कि एक जगह स्टे होकर पढ़ा करिए, ठीक है। आप बड़े हैं, समझदार हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, तो आप लोग धर 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 10 मैंने 1000 बार से बोला है डियर, एक बात ध्यान रखना, एक किताब को 10 बार पढ़ लो आ जाएगी, एक टॉपिक की 10 किताब पढ़ लो वो टॉपिक कभी नहीं आएगा, कभी लाइफ में नहीं, एवर नेवर इन लाइफ, कब कुछ भी करो नहीं आएगा, ठीक है, भूल जाओगे। लेकिन एक किताब 10 बार करो तो पन्ना पन्ना लाइन याद रहेगी कि वो लाइन का वर्ड वहाँ पर लिखा है, पढ़ के देख लो, मेरी बात अगर गलत हो जाएगी तो बताना, ठीक है। इसीलिए एक जगह स्टे होकर पढ़ा करो, कोई कुछ भी कहे, डजंट मैटर फॉर यू, अगर आपको विश्वास है, आपको बिलीव, आपको फेथ है तो चीज़ें हो जाएंगी। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, शिक्षण के 5 मॉडल कौन से, 5 मॉडल कौन से हैं, तो सीखने और सिखाने के अनुक्रम में 5 चरण होते हैं। पहला जैसे संकलन करना, पहले सब कुछ इकट्ठा करो, सब कुछ कलेक्ट करो, प्लानिंग करो, फिर उस पर खोज करो, जो आपने देखा है, आपने दिमाग में प्लानिंग चल रही है, कलेक्शन चल रहा है, उस पर रिसर्च करो, फिर उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करो, एक्सप्लेन करने के बाद उसको एलोबरेट करो, एक्सप्लेन तो किया लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद जाके उसकी मीनिंग, उस पर पॉइंट क्वेश्चंस करवाओ, उसके एक्सपेरिमेंट्स करवाओ, उसको विस्तृत करो, उसके और क्लासिफिकेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ाओ, फिर बाद में उसका मूल्यांकन करो। तो ये 5 तरीके होते हैं, 5 मॉडल होते हैं शिक्षण के, जहाँ पर इस तरीके से आप काम में लेकर चीज़ों को आसान, बेहतर और बेस्ट से बेस्ट वैल्यूएबल बना सकते हैं। आप जिस चीज़ की जितनी वैल्यू को रखेंगे, बच्चा सामने वाला उस चीज़ को उसी रूप में देखेगा। नेक्स्ट आइए, सीखने की 3 श्रेणियाँ कौन सी है, सीखने की 3 श्रेणियाँ कौन सी, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है संज्ञानात्मक, जिसमें मानसिक कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल होता है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आप अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप बहुत स्तर से सोच रहे हो, विभिन्न अवस्थाएं इसमें आती है, हर अवस्थाओं में अलग अलग विशेषताएँ आती हैं, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दूसरा है भावात्मक, थोड़ा इमोशनल तरीके से, भावनाओं के फील्ड से, मनोवृत्ति, कैसी मनोवृत्ति हो रही है, उस चीज़ को देख कर आपके मन में कैसे भाव आ रहे हैं,
उस पे कैसे काम कर रहे हो। साइकोमोटर मैनुअल वर्क करके, हाथ वालों श्रम दान करके, हाथ से अपने मतलब अपना वहाँ श्रम लगा कर करना, तो ये चीज़ें होती है सीखने के लिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट। शिक्षण की 3 अवस्थाएं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं तो देख सकते हैं। शिक्षण की पूर्व अवस्था, जैसे उसको कहते हैं तत्पर अवस्था, आप तत्पर हो एकदम, रेडीनेस हो इंग्लिश में कहते हैं, एकदम आपको तैयार हो, ठीक है। पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, आपको जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो कोर्स, उसके बारे में खुद डिसीजन हो, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बेस्ट है। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध करना, प्रेजेंटेशन देने 1 बाय 1, पहले ये, पहले वो, फिर वो, ठीक है। पहले फिर ये करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट ये, इसके बाद नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, तो एक स्टेप में चलना, एक स्टेप में। क्लास जैसे 1 2 3 4 5 चल रही है, वैसे हर एक स्टेप में। शिक्षण की युक्ति और प्रविधि में संबंध में निर्णय लेना कि कौन से डिवाइस को यूज़ करना है, किस पद्धति से पढ़ाना है, किस प्रविधि, किस टेक्निक को यूज़ करना है, कौन से टीरम को यूज़ करना है, जो आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये अवस्थाएँ होती हैं, जहाँ पर हम इस तरीके से अपने शिक्षण को बहुत अच्छा कर ले जाते हैं और उसका एक अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 10th देखते हैं। शिक्षण के कितने चरण होते हैं तो 3 चरण, एक माध्यमिक होता है, एक मध्य होता है, प्राथमिक, मध्य और निम्न माध्यमिक। ध्यान रखना कुछ कुछ चीज़ें आपको अलग अलग आंसर्स दिखेंगे, तो इसके लिए एकदम प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करिए। आगे बढ़िए। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, सबसे परफेक्ट बेस्ट अच्छी विधि क्या होती है तो एक प्रदर्शन विधि होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रदर्शन। शिक्षण की विधि को अनुभव आधारित होता है। प्रदर्शन उसी चीज़ का होता है जिस चीज़ का अनुभव होता है आपको। और चरण दर चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके से हर एक कार्य विधि को हर एक प्रयोगशाला में ले जाकर उस चीज़ को कराया जाता है, बताया जाता है। प्रक्रिया घटना को चित्रित किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम प्रदर्शन विधि कहते हैं, जहाँ पर हम प्रदर्शन करके दिखाकर समझाकर सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कोई चीज़ अगर हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाए, प्रेजेंट हो रही है, तो उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारे माइंड में बन जाता है, हम उसके बेसिस पे कुछ अच्छा ही वहाँ पर रिस्पॉन्स कर पाते हैं। नेक्स्ट आइए, कौन सी शिक्षण शैली सबसे प्रभावी होती है तो आप आंसर बता सकते हैं अनुभव वाली, अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव के द्वारा जो अधिगम है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आप क्रिएटिव तरीके से बहुत खुश रहते हैं, प्रोत्साहित करती है, आपको सीखने का मन करता है। हमारा जैसे जैसे रिजल्ट आ जाता है वैसे हम खुश होते जाते हैं, नेक्स्ट लेवल की और अच्छी तैयारी करते हैं। जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो हमें सीखने में हेल्प करती है, जो हम गलतियाँ पहले में करते हैं वो दोबारा रिपीट करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वो गलतियाँ हमें पता रहती है। चिंतन करते हैं, सोच का दायरा बढ़ जाता है, सोच बढ़ जाती है। छात्रों को भविष्य के अनुभव के लिए चीज़ें तैयार होने लगती है कि मुझे नेक्स्ट ये करना है, ये मेरा फ्यूचर होगा। कई विषय के प्रभावी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अलग अलग विषय का ज्ञान लेते हैं, साइंस में जाते हैं, खेल करते हैं, समूह परियोजनाएं करते हैं, तो इसके द्वारा काफ़ी अच्छा शिक्षण होता है। आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए कहते हैं कि अलग अलग, हमेशा मैं इसलिए बोलती हूँ किताबी कीड़ा नहीं बनो, समाज भी देखो, घर भी देखो, धर्म देखो, ठीक है। टाइम मिले तो राम कथा, टाइम मिले तो कृष्ण जी का वर्णन, राधा जी का वर्णन, टाइम मिले तो महाभारत देखो, ये चीज़ें देखो, कथाएं सुनो, कानों में जाना चाहिए। आप भगवान ने आपको यहाँ इसीलिए भेजा कि आप प्रचार प्रसार करो उनके लिए। यहाँ पे आने के बाद सब बढ़िया मटर पनीर खाने में भी ऐसा मत करो, ठीक है, ये गलत है। पढ़ो, खूब पढ़ो, डांस करो, खूब करो, कमाओ, खूब कमाओ, खर्चा करो, खूब करो, लेकिन धर्म, प्रवृत्ति, संस्कार, तमीज़, तहजीब को भी साथ लेकर चलो, ठीक है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, हम यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मटर पनीर खाने नहीं आए हुए हैं, जो कि आप लोग बहुत खाते हो। चलो 13 पे आ जाओ। देखो किंडरगार्टन के जनक कौन है तो आपको मालूम है फ्रोबेल है। फ्रोबेल का पूरा नाम देखिए, फेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल। इसीलिए मैंने आज पूरा नाम ले लिया कि मैं इनके पूरे नाम से आपको मिलवा दूँ, सिर्फ फ्रोबेल नाम नहीं है, फेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल इनका इतना बड़ा नाम है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, सीखने की विधि क्या है। सीखने की बहुत सारी विधियाँ हैं, लॉट्स ऑफ विधि, जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना, वाद विवाद डिस्कशन करो हर चीज़ में, वाचन विधि, रेक्टिकेशन विधि, फिर अनुकरण विधि, इमिटेशन विधि, अनुकरण करो, दूसरे का पालन करो, फॉलो करो किसी को, वाचन करके, तो बहुत सारी विधियाँ जिनका आप प्रयोग कर सकते हो। इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, आज मैंने 14 ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिया था। तो आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं, आई होप क्लास बहुत अच्छी रही होगी। काफ़ी दिनों बाद इतने अच्छे क्वेश्चन सेटअप हो पाए ना, आज के क्वेश्चन सब ऑसम थे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन थे। मैंने फॉर्म किया था आराम से वक्त निकाल कर आप लोगों के लिए कि आप ये चीज़ें यहाँ पर हों, क्योंकि आप लोगों का कमेंट कल थे मैम शिक्षण अधिगम वाला भी थोड़ा और करवा दीजिए, तो हम करवा रहे हैं। परेशान है, जो चीज़ें हो रही हैं, आप जो और कहेंगे वो हो जाएंगे, फिर परेशान नहीं। आपको बस करना क्या है, टाइम पर आने का प्रयास करना है, वीडियो ज़रूर देखना, और जाने से पहले एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करके जाना है कि हाँ, इससे ये मुझे पता चलेगा कि ये फला बच्चा पर्टिकुलर बच्चा स्टूडेंट आया था, उसने क्लास लिया था, ये किया था, वो अच्छा लगेगा मुझे। इसलिए मैं कहती हूँ आपको आपने कमेंट दो कि वो एक प्रकार से आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, हाँ आपने आया और क्लास को देखा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक, नई बातें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।